दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव को अभिषेक कैसे करें, जल कैसे चढ़ाएं, क्या क्या चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। और हम सबसे पहले जल लेकर के उसमें काला तिल मिलाए हैं, उससे अभिषेक किए हैं। उसके बाद उसमें मीठा शक्कर से उनका अभिषेक किए हैं। अब इसके बाद हम भगवान का इलायची से अभिषेक करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास इलायची हो, लौंग हो या फिर शहद हो या फिर जो भी चीज़ें हों उनसे ही करना है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे आप भावपूर्वक, प्रेमपूर्वक आप उनका अभिषेक करिए, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद मैंने केसर से उनका अभिषेक किया। केसर में लिया था, बेबी कंपनी का केसर लिया था, तो अच्छा होता है। उससे मैंने भगवान का अभिषेक किया। भगवान को कभी भी जल चढ़ाएं तो बहुत आराम से और बहुत प्यार से चढ़ाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दीबाजी में चढ़ाएं, बहुत तेज़ी से चढ़ाएं, बहुत जिससे पैर के ऊपर छिटाए या फिर कहीं और जाए। और ये भी नहीं ज़रूरी बहुत बड़े लोटे से ही, बहुत बड़े पात्र से ही जल चढ़ाएं। जितना लोटा छोटा रहेगा, जितना पात्र छोटा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपके हाथ में भी संभालने में आसानी होगा और उससे छीटा भी नहीं जाएगा और आराम से भगवान को जल भी चढ़ेगा। भगवान तो भाव के भूखे, कोई थोड़ी ज़रूरी है कि बहुत बड़ा ही पात्र रहे तो ही चले, भगवान खुश हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं घी से भगवान का, घी मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 किलो घी चढ़ाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। 1 बूंद घी भी पड़ गया तो भी भगवान खुश हैं। अब मैं भगवान का घी से भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। देखिए कितने आराम से और कितने अच्छे से भगवान को मैं जल चढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैंने शहद से भगवान का अभिषेक किया। शहद भगवान के ऊपर शहद चढ़ाया थोड़ा सा। उसके बाद फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा सा चढ़ाएंगे तभी भगवान खुश होंगे। भगवान तो थोड़े से में भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के भाव के भूखे हैं, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। फिर इसके बाद मैंने सीधा सादा जल से भगवान को स्नान कराया। स्नान कराने को ही अभिषेक कहते हैं। कुछ लोग उसको अभिषेक कहते हैं, कुछ लोग उसको स्नान कहते हैं, कुछ लोग जल चढ़ाना कहते हैं। कई प्रकार से, कई चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उनसे आप अभिषेक कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो सिर्फ सादा एक लोटा जल चढ़ा दीजिए भगवान को, भगवान उसमें प्रसन्न है। फिर इसके बाद मैंने चंदन, भस्म और ये जो मेरे पास रोली चंदन है, तीनों मिला करके भगवान का अभिषेक करूँगा। भगवान को चंदन, भस्म और सब कुछ लगा दिया, चढ़ा दिया है। इसके बाद थोड़ा सा कपूर, जिसको मैंने बारीक हाथों से रगड़ करके उसको बारीक कर दिया है, उसमें जल में डाल करके भगवान का कपूर से अभिषेक करेंगे। इसी भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। कपूर उनको बहुत पसंद है, कपूर मिश्रित जल। इसी भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद फिर मैंने गुलाब जल से भगवान का अभिषेक किया। फिर अब सबसे अंत में हम गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। अब मैंने गंगा जल से स्नान करवा दिया भगवान को। गंगा जल स्नान होने के बाद सबसे लास्ट में हम एक साफ़ सुथरे कपड़े से शिवलिंग को पोंछ कर उसके बाद भगवान का चंदन आदि से श्रृंगार करेंगे।
जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर से जो भी सामग्री होती है उनको हटा करके शुद्ध साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ दिया जाता है। पोंछने के बाद जो भी चीज़ें हैं आपके पास, भस्म या फिर चंदन हो या फिर जो भी चीज़ें हों, उनसे आप भगवान का श्रृंगार करें। उनको आप चंदन या टीका जो भी चीज़ें हैं लगाएं, त्रिपुंड बनाया, जैसा भी आप बना सकते हैं, जैसा कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। इससे भगवान खुश होते हैं। अभी हम भगवान को अच्छी तरह से पोंछ रहे हैं। पोंछने के बाद अब हम भगवान को केसर से तिलक लगाएंगे। केसर से नहीं, कस्तूरी से हम भगवान का त्रिपुंड बनाएंगे। त्रिपुंड बनाने के लिए पहले मध्यमा और अनामिका उंगली में, दोनों उंगली से मैंने कस्तूरी ले लिया है। फिर इसके बाद तर्जनी उंगली से नीचे की दोनों एक लाइन खींचा है। फिर बीच में अनामिका उंगली से भगवान को टीका लगाया। तो उससे त्रिपुंड ऐसे बनाया जाता है भगवान को। अब इसके बाद हम चंदन की लकड़ी से अब भगवान को टीका लगाएंगे। भगवान को चंदन का लेप लगाएंगे भगवान को। अब मैंने चंदन और गुलाब जल निकाल लिया है, देखते हैं। मैंने एक पत्थर पर गुलाब जल थोड़ा सा निकाल लिया है। इस पर चंदन रगड़ते हैं। गुलाब जल 2-4 बूंदें निकाल लिया। उसके बाद इस पर हम चंदन की लकड़ी को उस पर घिसेंगे। तो चंदन को जब गुलाब जल में मिलाकर घिसते हैं तो उसमें अच्छा थोड़ा सा खुशबू अच्छी आती है और चंदन सही से घिसाता भी है और सही से उसका जो लेप होता है वो अच्छा होता है। वो लगाने में भी अच्छा होता है और ठंडा भी रहता है। तो हम चंदन अभी घिस रहे हैं। चंदन घिसने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि लकड़ी होती है, तो लकड़ी को जब पत्थर पर घिसते हैं तो थोड़ा समय लगता है उसको, क्योंकि वो लकड़ी जल्दी घिसाती नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो हमने चंदन घिस लिया है। अब सर्वप्रथम हम गणेश जी को लगाएंगे, फिर उसके बाद कार्तिकेय जी को लगाएंगे, क्योंकि शिवलिंग पर दाहिने साइड में गणेश जी होते हैं, बाएं साइड में कार्तिकेय जी होते हैं। बीच में उनकी पुत्री माता अशोक सुंदरी जी रहती हैं। शिवलिंग से सटे हुए माता पार्वती जी रहती हैं। श्री आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे वहाँ स्वयं विराजमान रहती हैं। उसके बाद हम स्वयं भूत भवन भोलेनाथ जी को चंदन से टीका लगाएंगे। उसके बाद हम शेषनाग जी को लगाएंगे, नाग देवता को लगाएंगे। फिर इसके बाद 33 कोटि देवी देवताओं को मैंने टीका लगा दिया है। फिर इसके बाद हम नंदी जी के दोनों सिंहों पर मैंने टीका लगा दिया है। अब त्रिशूल पर मैंने चंदन लगा दिया है। इसके बाद हमने भोलेनाथ की 5 पुत्रियों को भी टीका लगा दिया, जो कलश के रूप में विराजमान रहती हैं। और इसके बाद हम कार्तिकेय भगवान को अभी गणेश और इसके बाद कार्तिकेय भगवान को हम टीका लगाएंगे। इसके बाद हम रुद्राक्ष को टीका लगा रहे हैं। इसके बाद हम बजरंगबली को टीका लगाएंगे। इसके बाद विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे। इसके बाद माता पार्वती के जी के चरणों में हम टीका लगाएंगे। मैंने माता पार्वती जी के चरणों में टीका अर्पण कर दिया है। सबको
सबको लगभग हो गया है, सबको प्रणाम कर लिया मैंने। और लास्ट में जो भी चंदन थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको मैंने सब अपने ललाट पर लगा लिया है सब अपने हाथों से। अब हम इस पत्थर को धुल करके रख देंगे, जैसे कोई कल फिर चंदन लगाने में काम आवे। अब इसके बाद हम इसका मैं भस्म लेने जा रहा हूँ। भस्म और अष्टगंध था, उसे मैं भगवान को त्रिपुंड बनाऊँगा। तो ये मैंने भस्म और अष्टगंध ले लिया है, जिससे भगवान का त्रिपुंड बनेगा। उसमें मैंने गुलाब जल मिला लिया है, थोड़ा सा जल मिला लिया है, दोनों मिला करके अब मध्यमा उंगली में मैंने पीला और मध्यमा उंगली में मैंने सफ़ेद और अनामिका में पीला लगा लिया है। दोनों उंगली में अलग अलग कलर का लगा लिया है, जिससे कि ऊपर पीला हो जाए, बीच में सफ़ेद हो जाए और फिर नीचे पीला हो जाए, तो ऐसा देखने से अच्छा लगेगा और भगवान का त्रिपुंड भी बन जाएगा। तो मैं पहले दोनों उंगली से मैंने मध्यमा और अनामिका से 1-2 लाइन खींच लिया है। इसके बाद फिर तर्जनी उंगली में मैंने पीला कलर का अष्टगंध लगा करके नीचे की जो लाइन खींचा है, तो इसी त्रिपुंड का एक आनंद भगवान स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है बढ़िया से, इससे कि देखिए त्रिपुंड मैंने बना दिया है भगवान का। अब मैं इसमें लाल रोली चंदन से बीच में एक टीका लगा दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा जल लेकर के मैंने कुछ बूंदे लेकर के लाल रोली चंदन को मैंने देखिए इस तरह से मैंने बना दिया है। तो ये हो गया, भगवान का त्रिपुंड लग गया। और बच्चा थोड़ा सा अपने मस्तक पर भी मैंने